So hello guys, welcome to our channel. Today we are going to discuss exercise 3.2 of matrix question number 7 here. 1 to 6 मैंने previous वीडियो में बता रखा आप लोगों को 1 by 1 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के में सॉल्व करना होगा। इसका आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग रेगुलर इस चैनल के साथ लगे रहिए और साथ ही साथ में जेईई मेंस एंड एनडीए के लिए भी प्रिपरेशन आपको करने को मिलेगी। सो गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 आपका? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास x प्लस y मैट्रिक्स की वैल्यू इतनी है और x माइनस y मैट्रिक्स की वैल्यू ये गिवन है, तो गाइस किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले एनालाइज कीजिए कि आपको x और y की दो सेपरेट वैल्यू चाहिए दोनों से। तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे सॉल्व करते थे दोनों इक्वेशनों को लेके? अगर उन पे दोनों पे क्या है सेम हमारे पास कैरेक्टर और साइन डिफरेंट है तो हम लोग उसको एडिशन में लेके चलते थे। तो इस तरीके से मैंने देखा कि अगर मैं मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों को ऐड करता हूं तो क्या मेरे पास रिजल्ट आता है। तो देखिए किस तरीके से आता है सॉल्यूशन। इफ वी विल ऐड द मैट्रिक्स x प्लस y प्लस करें अगर इसको हम लोग किसके साथ, इसके साथ, यानी कि x माइनस y मैट्रिक्स, तो क्या बनेगा हमारे पास में? यानी कि मैट्रिक्स जो x प्लस y हुआ है 7 2 0 एंड 5 और इसको प्लस कर रहे हैं किसके साथ? 3 0 0 एंड 3 के साथ। तो देखिए गाइस ये बहुत ही सिंपल एक मेथड बन गया कि मैंने दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद आपको दो चीजें दिखती है यहाँ पर, एक तो प्लस का y एक माइनस का y, तो ये कैंसिल हो गया तो x और x मिलकर क्या बन जाएगा यहाँ पर 2x बन जाएगा जो कि इक्वल हो जाएगा। हम लोग मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आप जानते हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर देखते सेम है क्या? 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2। ऑर्डर सेम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे? एलिमेंट से एलिमेंट को ऐड करेंगे। 7 एंड 3 10, 0 एंड 0 0, 2 एंड 0 0 2, सॉरी 5 एंड 3 8। सो ये हमारे पास क्या हो गया? एक मैट्रिक्स हो गया 2 by 2 का। ये क्या है हमारे पास? 2x की वैल्यू आई है। इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर तो हम लोग क्या करेंगे? x इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड यानी कि 1 by 2 लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर और अंदर मैट्रिक्स सेम एज इट इज रखेंगे 10 0 2 एंड 8। दूसरी कंडीशन अगर डिवाइड करना है तो 2 से सभी एलिमेंट्स में डिवाइड होगा। तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 10 में तो क्या आएगा हमारे पास? 2 से डिवाइड किया 10 के अंदर तो 2 5 10 और 2 से डिवाइड किया 0 में तो 0 ही है, 2 से डिवाइड किया 2 में तो 1 है और 2 से डिवाइड किया 8 में तो 2 4 8 है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स हमारे पास x था उसकी वैल्यू है 5104। अब हमें निकालनी है मैट्रिक्स y की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे? किसी भी एक मैट्रिक्स यानी x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम लोग एनालाइज करेंगे। इसको इधर पे दिखा देता हूं आपको इसको समझ के। तो यहाँ पर हम लोगों ने x प्लस y और x माइनस y दोनों है हमारे पास, तो किस पर रखना पसंद करेंगे आप? तो मैं देखता हूँ कि x माइनस y में अगर मैं रखता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ पर रखा तो और ज्यादा इजी पड़ेगा। x की वैल्यू हम लोग रख लेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? y विल बिकम हियर मैट्रिक्स 7 2 0 5 प्लस कर इसको माइनस कर देंगे हमको क्या? x मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो हम लोग कहां पे चलेंगे? y इज इक्वल्स टू यहां पर मैट्रिक्स क्या हमारे पास 7 2 0 एंड 5 और माइनस x मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो क्या है? ये हमारे पास 5 1 0 एंड 4। तो 5 1 0 एंड 4 इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे और माइनस करने के साथ आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम लोग एलिमेंट टू एलिमेंट माइनस करेंगे। 7 minus 5 this is 2, 2 minus 1 this is 1, 0 minus 0 is 0, 4 minus 5 minus 4 is 1. So the y matrix is there. So guys आप लोग बहुत ही इजी तरीके से आप लोग x and y को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने लिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की फॉर्मेशन में। दोनों इक्वेशंस मैंने ऐड करी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास कैरेक्टर साइन है मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 2x की वैल्यू है हमारे पास 10 2 0 एंड 8। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली तो 2 क्या हो गया? मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया। 2 से डिवाइड किया 2 5 10, 2 1 2, 2 0 0 एंड 2 4 8 is there। तो द मैट्रिक्स x is 5 1 0 4। अगर एक मैट्रिक्स आपके पास आ चुकी है सेकंड मैट्रिक्स के अंदर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से सेकंड मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरीके से फाइंड आउट किया? इक्वेशन नंबर 1 से मैंने y को एज इट इज रखा, x को ट्रांसफर किया इधर पे तो नेगेटिव हो गया हमारे पास। x एलिमेंट की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की थी वो रखी, उसको रखने के बाद मैंने इसको क्या किया? सबट्रैक्ट कर दिया एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो देयर इज द x एंड y। सो प्लीज नोट इट डाउन।
सो गाइस यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें दिया है 2x + 3y = ये है और 3x + 2y = ये मैट्रिक्स हमारे पास। दो मैट्रिक्स है, x और y की सेपरेट वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते थे हम लोग, अगर किसी को भी हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों में से क्या करेंगे हम लोग कि इनके किसी एक एलिमेंट का यानी कि x का चाहे वो y का, दोनों के कोएफिशिएंट को हम लोग क्या बना देंगे, सेम बना देंगे। तो सेम बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे गाइस, चाहे अगर मुझे जैसे x को लेट की सेम करना है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर, और इस वाले में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 2 से, क्योंकि 2 3 = 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 2 = 6 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे। तो गाइस इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैट्रिक्स को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3x + 2y है और यहाँ पर 2x + 3y है, तो कोई भी एक वेरिएबल चाहे x हो चाहे y हो, दोनों में से किसी एक को सेम कर दो। तो सेम करा मैंने, तो 3 2 = 6x हो गया प्लस 3 3 = 9y इक्वल्स 3 2 = 6 हो गया और 3 3 = 9 और 3 4 = 12 एंड 3 0 0 हो गया हमारे पास में। अगर मैं दूसरा लेके चलता हूँ तो यहाँ पर क्या लगा, 2 3 = 6x हो गया, 6x प्लस 2 2 = 4y और इक्वल्स टू 2 2 = 4 हो गया हमारे पास एंड 2 1 = 2 हो गया, 2 2 = 4 हो गया और 2 5 = 10 हो गया हमारे पास में। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा 2 और 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्या है, 6x सेम हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन 1/2 यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 यानी कि इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो किस तरीके से होगा, 6x + 9y माइनस करना है इसको, तो ये हो जाएगा 6x + 4y = हमारे पास क्या हो जाएगा, 6x + 9y है हमारे पास। तो हम लोग इस मैट्रिक्स को लिखना है 6 12 9 एंड 0 और यहाँ पर माइनस कर देंगे किसको, 4 -2 -4 एंड 10 को हम लोग कर देंगे। एलिमेंट का ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स का, इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे तो 6x - 9y = माइनस क्या हो जाएगा, 6x और माइनस का 4y इक्वल्स टू मैट्रिक्स क्या बन के आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 और 12 में से 2 गया तो 14, क्योंकि 12 और 2 14 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 9 4 13 हो जाएगा, 0 में से 10 जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। गाइस इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6x से 6x कैंसिल कर देंगे, माइनस का 9y माइनस का 4y माइनस का 13y हो जाएगा हमारे पास में, और इक्वल में यहाँ पर क्या मैट्रिक्स बना हमारे पास, 2 14 13 - 10। तो ये जो मैट्रिक्स बना है हमारे पास में, इसमें क्या करेंगे हम लोग y की वैल्यू निकालने के लिए, देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 13 से डिवाइड कर देंगे 1/-13 और यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो 2 14 और दूसरा क्या आ गया 13 एंड -10। अब गाइस आप लोग दो चीजें कर सकते हैं इसमें y की वैल्यूज को निकालने के लिए, 13 से इन सभी में डिवाइड कर दो, तो इससे करेंगे तो -2/13 हो जाएगा ये वाला, और इससे करेंगे तो -14/13 हो जाएगा ये वाला, इससे इसमें करेंगे तो -1 आ जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 10/13 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा किसमें, y की रेफरेंस में। सो गाइस इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट किया। अब हम लोग बात करते हैं x का एलिमेंट आ गया तो y का एलिमेंट हमें निकालना है। तो y एलिमेंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y तो आ चुका है, x एलिमेंट को निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू को और हम लोग वहां से आंसर को वेरीफाई कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास में, यानी कि 6x इसकी वैल्यू जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोगों ने फ्रॉम 1 से करना है, तो 1 को पहले लिखना होगा, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, ये वाली क्या है, 6 9 12 एंड 0 माइनस क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में, दिस इज 4 -4 -2 एंड 10। सो गाइस देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 6x + 9y और ये -6x एंड -4y इक्वल्स, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन से, 6 - 4 देयर इज 2, 9 - 4 9 4 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा वो, 12 - 2 भी प्लस बन जाएगा, तो क्या बनेगा 14 हमारे पास, एंड 0 - 10 हो जाएगा -10 आपका। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। इसको अगर सॉल्व करें तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो यहाँ पर 5y इक्वल्स टू
2, 14, 13 एंड -10। तो गाइस हम लोग बहुत ही नीचे आ गए, शायद आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी, शायद कैप्चर हो रहा होगा। तो हम लोग y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो y क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 5 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड मतलब 1/5। तो मैट्रिक्स हमारे पास सेम है क्या, 2, 14, 13 एंड -10। तो ये मैट्रिक्स है और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, अगर हम y से इस पर डिवाइड करते हैं तो वी विल कैलकुलेट हियर 2/5 हो जाएगा यहाँ पर 2/5 और क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा हमारे पास में और 14/5 हो जाएगा हमारे पास एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो -2 टाइम्स 10 चला जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी y की वैल्यू। तो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 5 2 10 हो जाएगा। 2 अगर नहीं दिख रहा तो 2 इधर ले लीजिए, यहाँ पर क्या आएगा -2 आ जाएगा हमारे पास लास्ट वाले एलिमेंट। क्लियर है गाइस? अगर एक एलिमेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास y की तो हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे इसको। तो एनालाइज करते हैं इस साइड में, तो देख लीजिए मैं मार्कर से इसको ड्रॉ कर देता हूं और यहीं पे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इसी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस x प्लस 3 और y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। y की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2/5 और दूसरी वैल्यू 13/5 और फिर हमारे पास 14/5 एंड नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास में -2। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, -2 है लास्ट एलिमेंट। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इक्वल्स में क्या है हमारे पास में, ये है 2 और 4, 2 एंड 4, 3 एंड 0 और ये एक मैट्रिक्स बन गई है हमारे पास इस तरीके से और ये पोर्शन बिल्कुल दूसरा था हमारे पास में। तो गाइस ये हमारे पास न्यू पैटर्न है जिसमें हम लोग x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देख लीजिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो एनालाइज करते हैं 2x को, तो एज इट इज रहने देंगे हम लोग इक्वल्स टू प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3 2 6 हो जाएगा हमारे पास 6/5 और 3 से 13 में डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 39/5 और 3 से 14 में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 42/5 और 3 से 2 में करेंगे तो आएगा 6 और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास दूसरी साइड जो है वो है 2 4 3 एंड 0। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है 2x, तो हम लोग 2x को कैलकुलेट करेंगे तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। पहले ये लिख लेंगे हम लोग 2 3 4 एंड 0 मैट्रिक्स हमारे पास माइनस हो जाएगा। दूसरी मैट्रिक्स कौन सी 6/5 एंड 39/5 और ये हो जाएगा 42/5 और ये हो जाएगा -6 हमारे पास में। तो 2x विल कैलकुलेट हियर। तो क्या आ जाएगा गाइस देख लीजिए आप लोग एक बार। अगर मैं मैट्रिक्स को सॉल्व करता हूं तो 2 माइनस करना होगा 6/5 तो करेंगे हम लोग 2 - 6/5 कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर देख लीजिए रफली वर्क यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। अगर इससे इसको माइनस करो तो 2 - 6/5 तो इसके नीचे 1 ले लीजिए और एलसीएम लेंगे हम लोग तो 5 एंड 2 5 10 - 6 1 6 तो ये हो गया 4/5। तो यहाँ पर आएगा गाइस 4/5। अब 3 से माइनस करेंगे इसको 3 - 39/5 तो इस टाइप की कंडीशंस के लिए हम लोग भी एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 5 एलसीएम आ गया हमारे पास 5 3 15 माइनस में 39 है तो 39 से माइनस किया तो क्या है 4 3 - 2 माइनस का नेगेटिव का आएगा 24/5 हमारे पास में। और थर्ड एलिमेंट को अगर मैं कैलकुलेट करूँ 4 पे से माइनस करना है मुझे 42/5 तो यहाँ पर 1 ले लिया तो 4 5 हो गया 20 - 42/5 सो दिस शुड बी 22/5 तो जाएगा -22/5 और 0 में से अगर माइनस करूंगा 6 को तो वो प्लस का 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम लोग x इक्वल्स टू निकालेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा सभी में 1/2 और मैट्रिक्स एडिटिव रहेगा 4/5 -24/5 और -22/5 एंड 6 तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है यहाँ पर। और 2 से अगर इसको कैलकुलेट करें तो गाइस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ x हम लोग, क्या नीचे का पोर्शन आ रहा है आपको, नहीं आ रहा होगा बिल्कुल भी। तो यहाँ से इस पोर्शन को हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू अगर हमारे पास 2 से डिवाइड करना है सभी एलिमेंट्स पर तो गाइस कैसे करेंगे हम लोग देख लीजिए एक बार। अगर हमारे पास 2 है 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 में तो आएगा 2/5 तो मैट्रिक्स बन जाएगी 2/5। दूसरी मैट्रिक्स अगर 2 से डिवाइड करूंगा 24 में तो आएगा हमारे पास -12/5 और मैं 2 से अगर गाइस डिवाइड करूंगा 22 को तो आएगा -11/5 और फाइनल 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 6 में तो क्या आएगा हमारे पास में 3। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास किसकी x की मैट्रिक्स हो जाएगी और ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे इसके आंसर्स हो जाएंगे गाइस। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आया होगा
बहुत ही इजी पैटर्न के थ्रू मैंने कराया था आप लोगों को, और ये क्वेश्चन लेंथी हो सकता है लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले x की वैल्यूज को इक्वल किया, तो इक्वल करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी। 6 जब हमारे पास सेम हो गया तो दोनों एलिमेंट में मैंने फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी है सबट्रैक्शन इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट लिखा माइनस सेकंड कर दिया, तो वही एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पर भी किया और भी एनालाइज द वैल्यूज ऑफ x एंड y। प्लीज नोट इट डाउन, दिस क्वेश्चन इज टू इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो गाइस बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x y मैट्रिक्स हमें गिवन है और 2x + y इक्वल्स टू मैट्रिक्स गिवन है। तो ये बहुत इजी कांसेप्ट है आपके पास। देखिए हम लोग लेके चलेंगे सेकंड मैट्रिक्स को, यानी कि 2x प्लस और y की जो वैल्यू है इक्वल्स टू 1 -3 0 एंड 2। तो गाइस यहां से अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि 2x इक्वल्स टू मैट्रिक्स जो गिवन है हमें 1 -3 0 एंड 2, तो y का ट्रांसफर मैंने इधर किया तो ये हो गया माइनस का y, और यहाँ पर देखिए 2x को कैलकुलेट करने के लिए कितना इजी प्रोसेस हमारे पास 1 0 -3 एंड 2। आप कॉन्सेप्ट को समझिए और स्टेप बाय स्टेप करते रहिए क्वेश्चंस को। माइनस y की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है हमारे पास 3 1 2 एंड 4, और इन दोनों में मैंने कैलकुलेट किया 2x इक्वल्स, अगर मैं इधर से इसको माइनस करता हूं तो क्या आएगा हमारे पास में माइनस का 2 आएगा, और 0 से 2 को माइनस करो तो -2 आएगा, -3 से 1 करो तो माइनस का 4 आएगा, 2 से 4 को माइनस करो तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट होगी हमें 2x की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो गाइस देखिए आप लोग क्या करेंगे, x को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 से ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, और मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो एज इट इज है -2 -4। गाइस मैं कोई भी स्टेप आपके लिए स्किप नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज फोकस करना आप लोग। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये फाइनलाइज वैल्यू जाएगी हमारे पास x की, जो कि आप लोगों को कैलकुलेट करनी थी। सो प्लीज रीचेक योर आंसर्स एंड नोट इट डाउन। वी विल गो अहेड द क्वेश्चन नंबर 9 हियर। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 2 मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। यानी कि एक मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स को मैं जहां तक देख पा रहा हूं या ऑब्जर्व कर रहा हूं ये इक्वल मैट्रिक्स बनने वाला है हमारे पास में। तो देखिए कितने इजी प्रोसेस से हम लोग फाइंड आउट करते हैं x और y की वैल्यू। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में x है, सेकंड वाले मैट्रिक्स में y है, वो हमें इक्वल पोर्शन में गिवन है। तो गाइस बहुत इजी तरीके से करेंगे, एक बात कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना। सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय मैं बात करूंगा पहले जो 2 एलिमेंट है इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 0 0 एंड 2 into x 2x, प्लस करना है इसमें हम लोगों को मैट्रिक्स y 0 1 एंड 2, और इक्वल में हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा 5 1 6 एंड 8। तो गाइस अगर बात करते हैं हम लोग इस मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले एडिशन है। एडिशन के लिए हमें प्रॉपर्टी चेक करनी होती है कि दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में है या नहीं है। हां, नंबर ऑफ रोज आर देयर टू, नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर टू, सेम एज इट इज है, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो 2 + y देयर इज 2 + y एज इट इज, क्योंकि दोनों एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल हमारे पास में, तो दोनों ऐड नहीं होगा, सेपरेटली रहेंगे। 6 + 0 इज 0, 6 + 0 करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 + ये करेंगे तो 2x + 2 ही हो जाएगा हमारे पास में, और इक्वल में क्या रहेगा हमारे पास, दैट इज 5 1 6 एंड 8। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को मैंने बेसिक मैट्रिक्स के अंदर बताया कि अगर इक्वल पोर्शन में हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होता है तो वहां पर क्या होता है, सभी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होते हैं। यानी कि जो एलिमेंट हमारे पास 2 + y है वो किसके इक्वल होगा, 5 के। तो लिख लेते हैं 2 + y = 5 इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं इस वाले एलिमेंट की, हम लोग उसी एलिमेंट को एनालाइज करेंगे जहां से हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है। यहां से y की निकालनी है तो इसलिए मैंने इसको इक्वल कर दिया, यहां से x की निकालनी है तो इसको मैं एनालाइज कर लूंगा। 2x + 2 = ये किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। तो यहां से वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं गाइस। देखिए एक बार क्या आता है हमारे पास, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो 5 और प्लस का 2 इधर ट्रांसफर करेंगे -2, देन y = 3 हियर। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अगर मुझे x कैलकुलेट करना है तो मैं इस तरफ जाता हूं, 2x = 8, 2 को ट्रांसफर करेंगे -2, then 2x = 6, और 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा तो क्या रहेगा, x = 3। सो द वैल्यू ऑफ द x एंड y इज देयर 3 and 3, यानी कि x की वैल्यू भी 3 होगी और y की वैल्यू भी 3 होगी। सो प्लीज नोट इट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास बहुत ही इजी है। इसमें क्या है कि सॉल्व द इक्वेशंस को सॉल्व करनी है और उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करनी है x y z एंड t।
तो हम लोग देखते हैं एक्स वाई जेड एंड टी के लिए क्या हो सकता है हमारे पास। तो आपको सबको दिख रहा है कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, इनको एडिशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल मैट्रिक्स की फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए गाइस किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, तो एलिमेंट क्या बनेगा हमारे पास 2x 2z 2y एंड 2t। तो ये मैट्रिक्स हो गया प्लस, अगर इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3 3 0 0 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 here, that should be equals to 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 and 3 6 जा 18 here. So the final matrix is there. तो हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B को ऐड कर देंगे। एडिशन में क्या होता है हमारे पास, देख लीजिए 2x + 3 यानी कि 2x + 3 फर्स्ट एलिमेंट आ गया, सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में 2z - 3 और थर्ड वाला क्या हो जाएगा 2y + 0 तो 0 हो जाएगा हमारे पास में, और 2t + 6 यानी कि एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स इज देयर। और इक्वल कर लेंगे इसको हम लोग क्या, 9 मैट्रिक्स 12 एलिमेंट 15 एंड 18 एलिमेंट, यानी कि ये हमारे पास फाइनलाइज मैट्रिक्स बनके आ गई है। तो बात करते हैं अगर मैट्रिक्स में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो गाइस इक्वेशंस बना लेंगे। x यहां पर है तो इस इक्वेशन को लेंगे 9 के साथ में, यानी कि क्या हो जाएगा 2x + 3 = 9, इट इज इक्वेशन नंबर 1। और इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो क्या आएगा 2x = 9 और ये प्लस है तो -3 हो जाएगा, और 2x = हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी हम लोग को कितनी 3। तो गाइस इक्वेशन नंबर से हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू। सेकंड में कैलकुलेट करता हूं कौन सी वैल्यू, दूसरी वाली क्या है हमारे पास 2y = 12। तो यहां पर मैं 2 से डायरेक्टली डिवाइड करूंगा तो y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी हमारे पास क्या 6। सो x और y की वैल्यू आ गई, अब मुझे z और t की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू निकालने के लिए मैं थर्ड वाली इक्वेशन को क्या करूंगा, इसके इक्वल, यानी इक्वेशन नंबर 2 थी ये, और करूंगा इसको मैं 2z - 3 = किसके इक्वल होगा 15 के। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, और यहाँ पे 2z = 15 माइनस है तो +3 एंड 2z = 18, 2 से डिवाइड किया तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में क्या 9। तो x y z की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, और t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो t की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए गाइस आप लोग, अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 की तरफ चलूं तो यहाँ पर t कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है 2t + 6 = what 18 here, तो 2t = 18 - 6 6 will transfer, तो 2t = क्या हो जाएगा हमारे पास 12। we will calculate t = 2 6 12 6 देख नहीं रहा था। तो t की वैल्यू आप लोगों को दिखाई दे रही हो कि नहीं दिखाई दे रही है, 2t = 12 आपके पास आ रहा है स्क्रीन में, ठीक है। तो 2t = 12 आ रहा है, तो यहीं पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, t = 6 क्योंकि 2 से डिवाइड कर लोगे आप लोग। तो ये होगी आपके पास x y z एंड की फाइनल वैल्यूज, x = 3 y = 6 z = 9 and t = 6. So the final answer is there. So please note it down, question number 10 here. We will go ahead question number 11. So guys question number 11 कुछ कहता है कि if x matrix y matrix equals to this one, so find the values of x and y. x और y की वैल्यूज को हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो गाइस ये भी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की फॉर्मेशन बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको, सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x एंड 3x हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा, प्लस y की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा -y/y, और इक्वल्स टू में हमारे पास 10/5। तो इस टाइप के हमारे पास मैट्रिक्स बन के आ गई, व्हेन वी मल्टीप्लाई x एंड y इन द मैट्रिक्स। तो हमारे पास अब एडिशन करना है, तो एडिशन तो सेम टू सेम होता है, हमारे पास हो जाएगा 2x - y ही रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो 3x + y हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स, will equals to 10 मैट्रिक्स 5 एलिमेंट के साथ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पता है कि दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो देखिए दोनों को इक्वल करेंगे, इसको इसके इक्वल कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2x - y = 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 3x + y = 5 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को सॉल्व करने के बाद तो क्या करेंगे यहाँ पे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, यानी कि when we will solve the equation number first and second we will calculate here। अगर हम लोग जानते हैं कि साइन डिफरेंट है और दोनों के कोएफिशिएंट सेम हमारे पास, तो we will do एडिशन। तो एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 and 2 5x will cancel equals to 10 and 5 15 here। So 5 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू कैलकुलेट होगी हमारे पास 3।
यानी कि x will equals to 3 है और x की वैल्यू जैसे हमारे पास है उसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में आप लोग कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो गाइस इक्वेशन नंबर 2 कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर किस तरीके से एनालाइज होगा। देखिए 2 क्रॉस x की वैल्यू क्या रखनी है हम लोगों ने 3 माइनस y इक्वल्स टू 10 हमारे पास है वैल्यू, तो हम लोग करेंगे 3 टू 6 माइनस y इक्वल्स टू 10, माइनस y विल रिमेन कांस्टेंट 10 और 6 के इधर भेजेंगे तो 6 हो जाएगा हमारे पास, माइनस y इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 4 और y विल इक्वल्स टू माइनस 4। So the value of the y is -4 and x is 3. So यानी कि x की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की 3 और y की वैल्यू कैलकुलेट की हम लोगों ने -4। तो गाइस कुछ नहीं था इसके अंदर, हम लोगों ने सबसे पहले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया दोनों मैट्रिक्स में और दोनों को ऐड किया, एक फॉर्मेशन बना ली, दोनों को इक्वल मैट्रिक्स के बेसिस पर एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेम कोएफिशिएंट के साथ डिफरेंट साइन था एलिमेंट का, तो हम लोगों ने क्या किया एडिशन कर दिया। अगर ये सेम साइन होता तो हम लोग क्या करते सब्ट्रैक्शन, उसमें साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाता है हमारे पास में। उसके बाद हम लोगों ने 3 to 5 कर दिया और यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया, 10 5 15 5 से इसको कैंसिल किया तो 3 आया हमारे पास, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। प्लीज नोट इट डाउन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स दे रखी है, लेकिन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होगा। याद रखना मैथमेटिक्स में जितने लेंथी क्वेश्चंस आते हैं उतना ही सॉल्यूशन उतना इजी होता है और जितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उतना ही लेंथी उनका आंसर होता है। तो लुक एट इट गाइस, एक मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स दे रखा है और x y z एंड w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसको। कैलकुलेट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स 3x 3y 3z एंड 3w। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। सेकंड मैट्रिक्स क्या हमारे पास इक्वल्स में कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। तो देखिए x को 4 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 4, 1 को अगर हम इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 + z + w, और 6 को अगर मैं इसके साथ ऐड करता हूं तो 6 + x + y हो जाएगा, और इसको अगर मैं इसके साथ ऐड करता हूं तो 2w + 3 हो जाएगा। गाइस ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, ये एक पैटर्न होता है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स का। और दूसरा एडिशन करके अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में ऑर्डर अगर सेम एलिमेंट का, तो आप एलिमेंट टू एलिमेंट उसको क्या करते हैं ऐड करते चलते। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस किया। नेक्स्ट, अगर आपको ये शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं चल रहा है मार्कर, तो मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूं यहाँ पे। अच्छा, दोनों अगर मेरे पास इक्वल है तो मैं क्या करूंगा इक्वलिटी वाला रूल फॉलो करूंगा कि मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा, यानी कि 3x = x + 4 इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां से मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा x की, तो -x किया = 4 और ये हो गया 2x = 4, 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने कितनी 2। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3y = 6 + x + y, और यह है इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में। इसमें मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 3y और y विल ट्रांसफर हियर -y = 6 प्लस, और यहां पर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोगों ने कैलकुलेट जो की हुई है 2 रख लिया, और 3 में से y गया तो 2y = 6 and 2 8 हो गया हमारे पास, 2 से डिवाइड किया तो y विल = 4, और जो y की वैल्यू आ गई हमारे पास उसके बाद मैं इक्वल करता हूं इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के। तो देखिए किस तरीके से एलिमेंट को इक्वल करते हैं हम लोग। तो मैंने इक्वल किया वैल्यूज को 3z विल इक्वल्स टू व्हाट -1 + z + w, और ये है इक्वेशन नंबर 3, और इसी के लास्ट में मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 4 को। ये क्या हो जाएगा 3w विल इक्वल्स टू 2w + 3। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट है z और w, और दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम लोग सबसे पहले w की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 3w, और अच्छा ये होगा कि आप सवाल सॉल्व करने से पहले सभी इक्वेशंस को प्रॉपर्ली बना लें इसी तरीके से जैसे मैंने एनालाइज आपको कराया है। 3 में से 2 गया तो 1w = 3, यानी w की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। अब w की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3z और z को इधर ट्रांसफर किया तो -z = -1 प्लस w की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, और हम लोगों ने रखा यहाँ पर क्या 3 - z is 2z = 2 से 2 कैंसिल किया तो z विल = 1, यानी कि गाइस हमारे पास x की जो वैल्यू आई है 2 आई है, y की जो वैल्यू हमारे पास दैट इज 4,
और z की जो वैल्यू है 1 है और w की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई क्वेश्चन नंबर 12 की। एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई की, उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। इक्वल मैट्रिक्स था इसलिए एलिमेंट टू एलिमेंट हम लोगों ने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया और पर्टिकुलर वैल्यू निकाल ली सभी एलिमेंट्स की, x की भी, y की भी, z की भी और w की भी। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, प्लीज नोट इट डाउन। सो गाइस इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास क्या कहते हैं, fx = हमारे पास cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 0 1 है। सो दैट fx cos fy = f ब्रैकेट x plus y हम लोगों को प्रूफ करना है। सो गाइस आप लोग कंफ्यूजन में है कि आपको x एलिमेंट तो चलो गिवन है लेकिन y एलिमेंट तो आपके पास है ही नहीं, यानी कि y एलिमेंट में यहाँ पर जो थीटा है दैट शुड बी द चेंज। अगर मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलूं कि यहाँ पर fy क्या होगा तो वो देखिए गाइस क्या होगा, fy हमें कैलकुलेट करना होगा। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग और एक बहुत ही एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि आप लोगों का आईक्यू चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि आप लोगों को अगर एक सिंपल वे में fx दे रखा है तो fy आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो fy को पहले कैलकुलेट करना होगा। तो fy क्या होगा हमारे पास में कि जो एलिमेंट x ff से में x है जहां पे वहां पे y रखना है, यानी कि सेम होगा cos y sin y एंड 0 और उसके बाद यहाँ पर भी माइनस sin y cos y 0 0 0 एंड 1, यानी कि अब तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब यहाँ पर क्या आ गया fy भी हमारे पास आ चुका है। अब हम दो प्रॉपर्टीज देखते हैं कि भाई इनका ऑर्डर और सेम है या नहीं है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम हमारे पास में, तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं गाइस LHS को लेने पर। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ ब्लैक मार्कर से, टेक एन LHS। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है और लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद मैं राइट हैंड साइड लूंगा और दोनों को प्रूफ कर दूंगा। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। अगर मैं बात करता हूं fx और fy की तो क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी fx क्रॉस fy। तो दोनों की मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे हम लोग देख लीजिएगा जनरलाइज करने के लिए कि fx क्या है हमारे पास में cos x। अच्छा अगर स्पेस कवर नहीं कर रहे तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहीं पे डायरेक्ट यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि फर्स्ट वाले हम लोग किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले हम लोग एलिमेंट में फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई किस तरीके से की जाती थी, cos into cos, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट में cos x एंड cos y। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन की मल्टीप्लाई हम लोग साइन से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ पे और माइनस का साइन y है और इनटू में क्या आएगा साइन x है यहाँ पे और दूसरा क्या है साइन y है हमारे पास में। फिर प्लस करेंगे और 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो गाइस क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। ये पूरा का पूरा फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास में। दूसरा एलिमेंट देखिए किस तरीके से एनालाइज करते हैं। अगर दूसरे रो की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो cos की मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या आएगा cos x इनटू क्या हो जाएगा माइनस का sin y प्लस फिर हम लोग sin से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर में तो क्या आ जाएगा हमारे पास में cos और sin की मल्टीप्लाई होगी, sin और cos की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का sin y एंड फिर आएगा हमारे पास में माइनस का sin y। और दूसरा कौन सा एलिमेंट हमारे पास cos का किया हम लोगों ने sin के साथ में तो आ गया ये वाला, इसका किया हम लोगों ने इसके साथ में तो आ गया cos y और फिर हम लोग करेंगे 0 का 0 के साथ में तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड द लास्ट थर्ड एलिमेंट वाला 0 का करेंगे हम लोग किसके साथ में थर्ड रो के साथ में तो क्या जाएगा 0 0 एंड 0, यानी कि थर्ड वाला हमारा 0 प्लस 0 प्लस 0 बन जाएगा सभी एलिमेंट्स के लिए। तो हम लोगों का फर्स्ट रो तो क्लियर हो गई। अब सेकंड की तरफ चलते हैं तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे सभी हम लोग कॉलम से। तो फर्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं तो sin और cos क्या हो जाएगा हमारे पास sin x into sin x into cos y और प्लस करेंगे हम लोग तो किसका आएगा हमारे पास cos की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसके साथ में फर्स्ट के साथ में तो क्या आ जाएगा हमारे पास में sin की मल्टीप्लाई cos से करेंगे ये हो गया और cos की मल्टीप्लाई sin से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में cos x into sin y cos x into sin y प्लस और फिर 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आएगा 0 हमारे पास में। एज इट इज हम लोग बात करेंगे किसकी दूसरे एलिमेंट की, तो दूसरा एलिमेंट हमारे पास में क्या आता है देख लीजिए आप लोग एक बार।
कि भाई अगर मैं cos की मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ में, सेकंड वाले के साथ में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट सेकंड रो के साथ में, तो cos एंड sin, तो क्या हो जाएगा cos x इंटू माइनस का sin y, सेम ही हो गया हमारे पास में पहला और दूसरा। तो हम लोग बात करेंगे दूसरे एलिमेंट की, सही कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही जा रहा है। तो अब कौन सा एलिमेंट बचा हमारे पास, cos की मल्टीप्लाई sin y से कर दिया हम लोगों ने, और फिर cos की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, प्लस का cos x एंड cos y आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 हो जाएगा गाइस। आप लोग एक बार देख लेना। तीसरा कंडीशन क्या है हमारे पास में, 0 की मल्टीप्लाई करनी है, वो भी 0 से करनी है, तो 0 0 0 एंड 0 ही हमारे पास आएगा इसका आंसर फाइनलाइज। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, एक तो ये होगी हमारे पास वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास में कि 0 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 0 से इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 प्लस 0 ही होगा हमारे पास में, और तो कुछ आएगा नहीं भाई। 0 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, तो 0 आ गया। फिर आपने 0 की मल्टीप्लाई किससे की, इनसे से की, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, तीनों एलिमेंट्स हमारे पास 0 हो जाएंगे। और लास्ट 1 की मल्टीप्लाई अगर 0 0 से करेंगे तो ये 0 प्लस 0 और प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये आपका फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे क्या मैट्रिक्स आपके पास बनके आई है। तो गाइस इसमें आइडेंटिटीज का भी यूज होगा। पहले मैं एक फाइनल आंसर लिख लेता हूं कि क्या हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इसका। ब्लैक मार्कर से लिखता हूं अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा तो देखते हैं फर्स्ट क्या हमारे पास cos x cos y, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा sin x एंड sin y, ये हमारे पास बन गया इसमें। सेकंड वाले में sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, ये दूसरे में बन गया। और तीसरा तो हमारा 0। इस वाले पोर्शन में क्या बना हुआ है, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन तो कॉमन ले सकते हैं, माइनस है, और यहाँ पर है cos x एंड sin y, और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा sin y और cos y। क्लियर है, sin x cos x sin y और sin x cos y। भाई यहाँ पर कहीं पे मिस्टेक हो रही है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं इस वाले एलिमेंट के लिए। तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो cos की मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे तो cos x sin y, ठीक है, फिर cos x cos y, फिर sin x और वो आएगा, यानी कि यहाँ पर जो आएगा हमारे पास वो क्या है x एलिमेंट होगा। ये x वेरिएबल होगा हमारे पास, ध्यान देना रहता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर चेक कर लिया कि यहाँ पर x होगा, क्योंकि 1 a x एंड y सेम होना चाहिए हमारे पास। थर्ड एलिमेंट और ये 0 था, 0 एडजस्ट रहेगा हमारे पास, और ये 0 है तो 0 रहेगा हमारे पास में। सेकंड में हम लोग चेक कर लेते हैं इस वाले में क्या आएगा हमारे पास, माइनस है तो माइनस बाहर ही ले लो पहले, क्या आएगा cos x इंटू sin y, और दूसरे वाले में देखें तो प्लस में है हमारे पास cos x इंटू cos y, और ये क्या है हमारे पास 0 ही है लास्ट वाला, और इधर वाला 1 एलिमेंट है, नीचे वाला भी 0 है। तो गाइस ये आपकी क्या बन गई, फाइनल मैट्रिक्स बन गई हमारे पास में कि इस फॉर्मेशन में आएगा। अब थोड़ा सा आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं। अगर मैं आइडेंटिटीज की बात करता हूं तो वैसे कुछ इस तरीके से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो इसमें एप्लीकेबल होगा। सबसे पहला भाई यहाँ पर दे रखा है cos x cos y, यानी कि cos की फॉर्मेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ जो cos का जो आइडेंटिटी होता है cos x प्लस y की आइडेंटिटी, भाई यहाँ पर x प्लस y की जगह पर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, x प्लस y कर दो, p और q कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग यहाँ पर, लेकिन आइडेंटिटी सेम रहती है। cos a प्लस b का आइडेंटिटी आप लोगों ने देखा होगा, cos a प्लस b क्या करता है, cos a इंटू cos b माइनस, याद रखना cos a प्लस b के आइडेंटिटी में प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, और उसके बाद साइन में चेंज हो जाते हैं sin x इंटू sin y एज इट इज। और अगर गलती से cos a माइनस b यानी x माइनस y का आता तो केवल यहाँ पर प्लस हो जाता, बाकी कुछ नहीं, यानी कि a प्लस b के फॉर्मेट में यहाँ पे माइनस, a माइनस b के फॉर्मेट में यहाँ पर प्लस। दूसरी कंडीशन देखिए हमारे पास में, भाई कैमरे में सही दिख रहा है, देखो एक बार। दूसरी चीज अगर मैं साइन का बात करता हूं तो क्या रहेगा sin x प्लस y, यानी sin a प्लस b का आइडेंटिटी होती है sin a cos b प्लस cos a और sin b।
यानी कि एक बार साइन पहले आएगा, साइन के साथ x है, फिर साइन के साथ y, cos के साथ y है, फिर cos के साथ x आ जाएगा हमारे पास। तो इस टाइप की आइडेंटिटी इस्तेमाल अगर ये यहाँ पर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर ये साइन भी नेगेटिव हो जाता है। तो क्या इन दोनों की बात की गई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मेट को एनालाइज किया जा रहा है यहाँ पर। तो एक टाइप का मैट्रिक्स बन के आएगा, उस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग देख लेंगे कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर है cos x cos y minus sin x sin y, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है हमारे पास में, ये आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है फर्स्ट वाले को। और यहाँ पर देखना होगा कि प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब अगर माइनस है तो उसके लिए क्या होगा, प्लस का फॉर्मेट, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका cos x plus y। दूसरी कंडीशन, अगर मैं नीचे वाली बात करता हूं तो sin x है cos y है, भाई sin x cos y की बात यहाँ पर की गई है और यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस है। अगर यहाँ पर बीच में प्लस है तो यानी कि यहाँ पर भी आइडेंटिटी में क्या होगा, प्लस होगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, sin x plus y। तो क्या आ जाएगा sin x plus y, यानी कि ये आइडेंटिकल फॉर्म हमारे पास बन के आगे सेकंड वाले का। थर्ड वाला जीरो है तो ये तो जीरो ही रहेगा ऑलरेडी हमारे पास में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिली कि यहाँ पर यार दोनों पे माइनस है, तो कैसे करेंगे। तो इसको गाइस आप लोग कर सकते हैं हम लोग किस तरीके से कि माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, इसके इधर पे देख लेने के बाद माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाता है अंदर का फॉर्मेट cos x sin y, और माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा sin x into cos y। तो ये माइनस साइन जैसी कॉमन आया हमारे पास, तो ये आइडेंटिटी किसकी बन जाएगी हमारे पास, cos a sin b, यानी कि cos a sin b, यही आइडेंटिटी है बिल्कुल हमारे पास। और sin a cos b है, एक बार cos a sin b हो रहा है, तो बिल्कुल सेम आइडेंटिटी है हमारे पास। अल्फाबेट्स इधर उधर होकर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में प्लस है, इसका मतलब ये sin a plus b का आंसर है हमारे पास। तो इसका हो जाएगा माइनस sin x plus y। माइनस साइन इसलिए आएगा क्योंकि माइनस कॉमन है ऑलरेडी हमारे पास। दूसरी कंडीशन इसके अंदर भी सेम हमारे पास देख लीजिएगा, चाहे आप इसको माइनस को बाहर ले लें कैसे भी कर लें। देखो इसको एनालाइज करता हूं मैं, तो माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास cos x sin y, और ये माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा और आप ये क्या आएगा cos x into cos y, यानी कि cos x और cos y नहीं आएगा, यहाँ पर sin आएगा। इसको और एनालाइज कर लेते हैं हम लोग, कौन सा सेकंड है, सेकंड रो में है हमारे पास में और सेकंड कॉलम, तो sin sin और cos cos, यानी कि sin x sin y आएगा। यानी कि ये वाला फॉर्मेट, ये वाला जो बनेगा आपका, ये क्या बनेगा हमारे पास, sin x बनेगा। क्या बनेगा, sin x, यानी कि ये वाला sin है हमारे पास में। ये चीज याद रखना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी थोड़ी सी हमारे पास। sin x sin y बहुत लेंथी क्वेश्चन है ना, और लेंथी कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा हो जाता है कभी फ्लो में। देख लीजिए आप लोग पर, मैंने अभी इसको करेक्ट कर लिया है। तो ये चीज हमारे पास आ गई है। तो sin a sin b cos a cos b, ये वाला फॉर्मेट कहाँ पर आपके पास में, देख लेते हैं यहाँ पर sin a और sin b माइनस है, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर और क्या है cos a cos b, यानी कि यहाँ पर जो एनालाइज किया जा रहा है हमारे पास कि भाई ये तो एक साइड से फॉर्मेट ही नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या कर लेंगे गाइस, इसको इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज का मतलब हो गया कि इस वाले टर्म को इधर पे और इस वाले टर्म को इधर पे, यानी कि इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग दो तरीके का पैटर्न कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर cos x है और यहाँ पर cos y प्लस में है, तो ये रहा cos x cos y, माइनस साइन के साथ sin x sin y है, तो ये रहा, यानी कि आइडेंटिटी किसकी बन रही है, cos a plus b की, यानी कि आइडेंटिटी हमारे पास cos x plus y की आइडेंटिटी है। और नीचे जो आएगा हमारे पास में क्या है, जीरो है नीचे वाले में, और इधर वाले में क्या है, 0 0 एंड 1 है हमारे पास में। तो ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स बन के आएगी। एक बार इसको रीचेक जरूर कीजिएगा आप लोग। और यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को कैमरे में समझ में आ रहा होगा। ये LHS पार्ट आ गया गाइस, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, बोर्ड पर और स्पेस नहीं है, इसी वजह से हम लोग इसका एनालाइज नहीं करेंगे। क्या क्लियर आ रहा है ये वाला, 1 नहीं दिख रहा सर, 1 नहीं आ रहा, तो 1 को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि लास्ट में हमारे पास 1 ही आएगा। अभी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर शो कर रहा है, अभी नहीं शो कर रहा, यहाँ पर शो कर रहा है भाई यहाँ पर। तो इसका आंसर को फाइनलाइज ऊपर लिख देता हूँ कि जो मैट्रिक्स का LHS का जो आंसर है, LHS जो साइड आ रखी है मैट्रिक्स की, वो आ रखी है हमारे पास में क्या, कि cos x plus y, और दूसरा आ रखा है हमारे पास में sin x plus y, और तीसरी 0 है हमारे पास, फिर माइनस का sin x plus y, और दूसरा हमारे पास में cos x plus y, और फिर 0 है, और फिर इधर भी 0 0 एंड दिस वन इज 1। तो ये आपका LHS का फाइनल आंसर आ रखा है। और इसी को हम लोगों को गाइस यहाँ पर आंसर नहीं निकाले, इसको LHS को RHS प्रूफ करना है, तो हम लोग LHS निकालिए, RHS में करता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने LHS फाइंड आउट कर लिया था, LHS हमारे पास ये आएगा, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि fx plus y क्या आएगा। सो वी आर टेकिंग हियर एज अ टेकिंग
आर एच एस यानी राइट हैंड साइड को अगर मैं लेता हूं तो राइट हैंड साइड क्या था हमारे पास एफ है, हमारे पास एफ और एक्स प्लस वाई। अगर मैं आपसे बात करता हूं एफ एक्स प्लस वाई, तो अगर मैं एलएचएस की बात करता हूं तो एलएचएस क्या हो जाएगा गाइस, देखिए यहां पर जब x था तो यहां पर भी x था, अब x प्लस वाई अगर यहां पर हो चुका है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। दैट मींस दिस इज आल्सो इक्वल्स टू x प्लस y। तो ये वेरीफाई हो जाएगा। देखिए x की जगह x प्लस वाई लिख दिया, यहाँ पे भी x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, तो ये बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम हो जाएगा। यानी कि fx और fy के अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस तो fx प्लस y हमारे पास बनकर आ जाता है। तो आपका वेरीफाई हो चुका है LHS इक्वल्स टू RHS हमारे पास है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।